31 अक्टूबर 2018 हमारे पीएम मोदी जी के द्वारा स्टैचू ऑफ यूनिटी को इनागोरेट किया गया था। ये जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है ये वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैचू है जो कि गुजरात में स्थित है। इसको डिज़ाइन किया था राम वी सुतार ने, और ये जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है ये डेडिकेट किया गया है हमारे देश के फर्स्ट डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये स्टैचू को जो इनॉग्रेट किया गया था वो किया गया था 143rd बर्थ एनिवर्सरी ऑफ आयरन मैन। जी हाँ, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। आज हम लोग करने वाले हैं बेटा सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में बात। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये आपके सिलेबस में नया ऐड हुआ है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि भाई स्टैचू ऑफ यूनिटी किसके लिए बनाया गया था। तो भाई स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में। इसकी बिगनिंग जो डेट थी, जो प्रोजेक्ट आपका शुरू हुआ था, वो शुरू हुआ था आपका 31 अक्टूबर 2013 में, और ये कंप्लीट हुआ था 30 अक्टूबर 2018 में। इस पूरे स्टैचू को बनने की कॉस्ट थी आपकी अराउंड लगा लो आपका 3000 करोड़ कॉस्ट थी। बस इसको 2989 करोड़ हम लोग कहेंगे यहाँ पे आपका। इस पूरे जो आपका जो आपका ये था प्रोजेक्ट था, इस प्रोजेक्ट को हमारे पीएम ने इनागोरेट किया था आपका ये, ठीक है। हालांकि ये थोड़ा बेस से नॉलेज थी जो मुझे आपको देनी थी। अब जो हम लोग कहानी शुरू करने वाले हैं वो शुरू होती है बेटा आपकी हमारे टॉपिक से, पटेल एंड नेशनल इंटीग्रेशन। ठीक है, राष्ट्रीय एकता, राष्ट्र को किस तरीके से जोड़ा गया था। आप सभी जानते हैं कि जैसे इंडिपेंडेंस मिली भारत को, अंग्रेज़ों ने हमारे भारत के प्रिंसली स्टेट के सामने रख के 3 शर्तें, या तो वो ज्वाइन करें इंडिया, या वो ज्वाइन करें पाकिस्तान, या वो अपना एक अलग सेपरेट स्टेट या नेशन फॉर्म करें। मोस्टली प्रिंसली स्टेट्स ने कहा था कि हम लोग जो अपना एक अलग नेशन फॉर्म करेंगे, जिससे हमारी देश के एकता में काफ़ी मुश्किल आ गई थी। तो उस एकता को जो खड़ा किया, जो उस एकता को बना के रखा, वो किसने किया था? वो किया था हमारे फर्स्ट डिप्यूटी पीएम एंड होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, दैट इज सरदार वल्लभ भाई पटेल। The first deputy minister and home minister of India, Patel, emerged as a major leader of the freedom। ठीक है, हमारी आज़ादी के ये एक मेजर लीडर थे जिनकी उत्पत्ति जो एकदम सामने आए थे। कब आए थे सामने? ये खेल सत्याग्रह और 1928 में जो बारडोली सत्याग्रह हुआ था उसके हमारे सामने आए थे आपके। इंडिपेंडेंस के सामने जो प्रॉब्लम थी, जितनी भी थी, द प्रॉब्लम ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स वाज अ बिग चैलेंज फॉर नेशनल यूनिटी। भाई देश की एकता के लिए, देश की एकता को बरकरार रखने के लिए जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, जो चैलेंज था, वो क्या था कि भाई प्रिंसली स्टेट्स को मर्ज करना इंडिया के साथ में। आयरन मैन ऑफ इंडिया, इनको हम लोग आयरन मैन भी कहते हैं, सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ 565 प्रिंसली स्टेट्स एंड इंटीग्रेटेड दैम विद इंडियन यूनियन। इन्होंने बहुत तरीके से, इन्होंने अपने एक्सपीरियंस के साथ में इन सभी प्रिंसली स्टेट्स को जोड़ा। कैसे जोड़ा इन्होंने हमारी कंट्री के साथ। अब वो जोड़ा कैसे, वो हम लोग पढ़ेंगे। आप सभी पढ़ चुके हैं थोड़ा बहुत तो, बट अभी ये टॉपिक ऐड हुआ है तो थोड़ा सा हम लोग ज़्यादा इसके बाद बात नहीं करेंगे, सिर्फ हम लोग मेन पॉइंट्स पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें पटेल्स के अप्रोच की, मतलब जो था तरीका इनका वो काफ़ी क्लियर था। ठीक है, पटेल्स अप्रोच टू द क्वेश्चन ऑफ मर्जर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स इनटू इंडियन वाज वेरी क्लियर। उनका बहुत क्लियर था, मतलब क्रिस्टल क्लियर था, बिल्कुल उनका साफ था मुद्दा कि भैया मुझे भारत की एकता को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, मुझे भारत की जो आपकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसको कॉम्प्रोमाइज़ ना करते हुए काम करना है। मैं चाहता हूँ कि भारत की एकता बने रहे। जो ब्रिटिश इंडिया था वो अब इंडिया कहलाए, ना कि उस ब्रिटिश इंडिया के अब टुकड़े हो जाए। बाय हिज पॉलिटिकल एक्सपीरियंस, diplomatic prowess and farsightedness, out of India 565 princely states, many had already given their consent to merge with India। भाई इनके एक्सपीरियंस को देख के, इनकी डिप्लोमेसी को देख के बहुत से प्रिंसली स्टेट्स ने इंडिया को इंडिपेंडेंस से पहले ही ज्वाइन कर लिया था। लेकिन 3 स्टेट ऐसे थे जिनमें बहुत ही इशू हुआ था। हम वो स्टेट अब पढ़ेंगे बेटा। अगर हम बेटा बात करते हैं हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर की, ये 3 स्टेट ऐसे थे जिन्होंने काफ़ी ही मुश्किल पैदा की थी, क्योंकि ये आसानी से इंडिया में मर्ज होने वाले नहीं थे। ठीक है, एक बार को हुआ, ऐसा भी हुआ कि भाई ऐसा क्या, सिंपल सी बात है, हैदराबाद और जूनागढ़ को तो मिलिट्री के यूज़ से इंडिया में मर्ज कर लिया गया, बट
कश्मीर का मुद्दा अलग था। कश्मीर पे जो पॉलिटिक्स खेली थी हमारे उस समय लीडर्स ने, उस पॉलिटिक्स का रिजल्ट अभी तक हम लोग फेस कर रहे थे जब तक 370 हटा नहीं था। 370 हटने के बाद काफ़ी हालात नॉर्मल हैं। हालांकि हमारी आर्मी पे जो पत्थर वहाँ के लोग बरसाते थे वो बहुत गलत था, और इसी को देखते हुए जो आर्टिकल नंबर 370 हटाया गया है वो बहुत ही बढ़िया एक स्टेप था नरेंद्र मोदी के द्वारा। लाइक हैदराबाद, ही ऑल्सो वांटेड, भाई अगर यहाँ पे पटेल की बात करें, पटेल साहब की बात करें, ही ऑल्सो वांटेड कश्मीर इंटीग्रेशन विद इंडिया थ्रू मिलिट्री ऑपरेशंस। भाई पटेल आपका कहना था कि कश्मीर को भी ज्वाइन करो इंडिया के साथ मिलिट्री के सपोर्ट से, बट ड्यू टू पॉलिटिकल डिसीजंस ऑफ सम प्रोमिनेंट लीडर्स, भाई बहुत से नेता थे, मैं साफ साफ बोलूँगा, नेहरू की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, जो हमारे फर्स्ट पीएम थे नेहरू की बात कर रहे हैं, उनकी दखलंदाजी के द्वारा ही कश्मीर जैसा स्टेट फुली मर्ज साथ में इंडिया के नहीं हो पाया था। सरदार कुड नॉट सक्सीड इन इंटीग्रेटिंग कश्मीर फुली विद इंडिया विच लेटर टर्न इनटू अ मेजर हिस्टोरिकल ब्लंडर फॉर कंट्री। 70 साल तक भारत की आर्मी ने इन कश्मीर के कुछ लोगों से पत्थर खाए हैं। कश्मीरी पंडिट्स का आप सब लोगों ने देखा हो किस तरीके से कश्मीरी पंडिट्स को वहाँ के लोगों ने वहाँ से हटाया था, रिमूव किया था, और आज आप सभी जानते हैं कश्मीर से 370 को हटा लिया गया और काफ़ी वहाँ पे हालात नॉर्मल हैं। बहुत खुशी वहाँ के लोगों में, प्लस भारत एक तरह से अब एक हुआ है। पहले तो भारत एक था, बट जो आर्टिकल नंबर 370 था वो बहुत गलत था मेरे हिसाब से। बीइंग अ टीचर मैं तो गलती बोलूँगा इसको। इन सब एक्सपीरियंस को देख के हमारे जो पटेल साहब हैं उनको बोला गया है एनसीआर, यानी कि नेशनलिस्ट, राष्ट्रवादी, कैटलिस्ट, उत्प्रेरक और यानी यथार्थवादी। तो हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री में उनको ये तीनों नाम से जो है वो उनको एनसीआर नाम से जो है वो आपका पुकारा जाता है। आई होप कि आपको ये छोटा कंसेप्ट समझ में आ गया हो और आप इसी के अकॉर्डिंग अपना आंसर जो है वो लिख के आएंगे। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आपके सिलेबस में आपके सीबीएसई की गाइडलाइंस के थ्रू नहीं दिया गया था, बट नॉलेज के लिए अगर आप लिखते हैं तो आपके मार्क्स कटेंगे नहीं, ठीक है ना, मिलेंगे नहीं तो कटेंगे भी नहीं, बट ये है कि कुछ एक्स्ट्रा आपको प्रेजेंटेशन स्किल्स के थोड़ा सा मतलब आपको ये इम्प्रेस आप भी कर सकते हैं चलो आपको। थैंक यू सो मच बेटा फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। बेटा मिलते हैं आपसे भी हमारी नेक्स्ट वीडियो में।